हेलो एवरीवन, डियर प्रॉफिटियर्स, वेलकम टू अंडरस्टैंड कि आज यानी 6 जनवरी को ऐसा क्या हुआ जो निफ्टी में इतना करेक्शन आया. सो देर आर सर्टन वेरियस रीजंस एक्चुअली, बट देर आर सर्टन पॉइंट्स. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एंड कीप द मिथ असाइड. जो चाइना का नया कोविड वेरिएंट है उसके वजह से आज का मार्केट गिरा है, ये बोलना बेईमानी होगी. दैट इज़ नॉट ट्रू. मार्केट वॉज लुकिंग फॉर अ रीज़न टू बी साइडवेज. और ये अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि एक बार और वो टच करने ज़रूर आएगा 23,500 के आसपास. सो टुडे लकीली अगर आप देख रहे हो ये मेरा स्लाइड, इट हैज़ क्लोज्ड अबव दैट लेवल. अभी भी की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है और कोई हैरानी परेशानी की बात नहीं है. देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. क्रूड ऑयल का प्राइस $76 पर बैरल के ऊपर निकला. निफ्टी में काफ़ी हद तक HDFC बैंक का जो क्वार्टरली नंबर्स था उसमें लोन ग्रोथ थोड़ी उनकी कम आई है और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ के आई है, विच इज़ अ गुड साइन. सो मार्केट वॉज प्राइसिंग इन. बैंक निफ्टी ने भी आप देखो पूरा 2% साफ़ हो गया. सो द वर्स्ट इज़ ट्राइंग टू गेट प्राइस्ड इन. हर बार जब मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो जब जो खबरें आ रही है उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है. एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि 9 जनवरी से TCS अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देगा. तो 9 जनवरी के बाद तो आपको और शायद डिपेंडिंग ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हम वेट ही कर रहे हैं, पूरा वो बिगुल शुरू हो जाएगा 9 जनवरी ऑनवर्ड्स, विच इज़ आई थिंक थर्सडे ऑनवर्ड्स, या राइट. तो ये देखिए 31 दिसंबर से 2 जैन 2 दिन के अंदर 3% निफ्टी चढ़ा बराबर. और ये नेक्स्ट स्लाइड में मेरे देखिए 2 जैन से 6 जैन, अगेन 2 दिन, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे था, तो अगेन 2 दिन के ट्रेड में निफ्टी वो 3% जो चढ़ा था उसमें से 2.41% आज साफ़ हो गया एक ही दिन में प्रैक्टिकली. इसका मतलब ये है कि साइडवेज ट्रेड इज़ ऑन द होराइज़न और अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, निफ्टी जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आएगा तब तक आपको वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में झूलता हुआ दिखेगा बेस्ड ऑन मार्केट ट्रिगर्स. फ़िलहाल जो ट्रिगर है वो न्यूट्रल है, तो पूरा जो स्ट्रेंथ है बाज़ार का वो न्यूट्रल है. देयर इज़ नो फ्रेश मनी लुकिंग टू बी पार्क्ड. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ladies and gentlemen, this is the time to buy stocks या म्यूचुअल फंड्स विच आर अवेलेबल एट डर्ट चीप प्राइजेस. मतलब ये तो क्लियर कट एक 5 साल का इन्वेस्टर है जिसका होराइजन 2030 तक का भी है, 2025 to 2030. तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, मैं फिर कह रहा हूँ. हालांकि हम मेरा पहले का लेवल आपको याद होगा, वर्स्ट केस सिनारियो निफ्टी 21,500, वर्स्ट केस. But having said that, let's look at further analysis for the Nifty. 2 स्लाइड में आपको इतना तो पिक्चर क्लियर हो गया कि नेट निफ्टी ऊपर ही है फ्रॉम द बॉटम, राइट. तो 23,350 का लेवल तो अभी तक आया नहीं, आज एक दिन में तो बिल्कुल नहीं आएगा. नाउ सिंपल मूविंग एवरेज जो मैं यूजुअली चेक करता हूँ उसके हिसाब से अगर आप देखो तो आज सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे बंद हुआ है प्रैक्टिकली, है ना. 200 डे पहले टूटा, फिर सेलिंग बढ़ गई, फिर 10 सिंपल मूविंग एवरेज 10 डे टूटा 23,785, फिर और वो बुलिश ट्रेंड था लेकिन वहाँ भी सेलिंग बढ़ी. 845 टूटा, 785 टूटा, सेलिंग बढ़ी और 23,616 पे जाके फाइनली बंद हुआ. ऊपर नीचे ऊपर और उतार चढ़ाव बहुत हुआ है आज. इट वाज मतलब कॉल राइटर, पुट राइटर या बायर जो भी होगा, आज बहुत बड़ा लेसन उनको वापस मिला होगा. सो आई एम सॉरी आई मार्क्ड कैमेरेलिया, बट एक्चुअली वी हैव टू लुक एट फिबोनाची. जो मैंने मार्क किया है वो ऊपर है, आप नीचे के लेवल्स देखिए. फिबोनाची जो बीच में है ना वो देखिए. पिवट पॉइंट है 23,987 और आज हम बंद हुए हैं 23,616. अब हमारा पहला S1 फिबोनाची S1 आता है 23,453, करेक्ट. 23,453 पे बैठता है सपोर्ट. तो इस हफ्ते, इस 2 हफ्ते, महीने, सबसे पहले चेक करो 23,453 टूटता है या नहीं. फिबोनाची इज़ द मोस्ट एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बीच वाला फिबोनाची, FIBONACCI.
सो 23,453 पहले हम देखेंगे, अगर वो डिफेंड नहीं किया तो 23,124, और ऊपर की तरफ पहला पिवट है जो उसको पार करना है 23,987, एंड अगर वो पार हो गया तो फिर 24,500 एक बार उसका रेजिस्टेंस है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछेंगे अभी के मार्केट का जो ब्रेथ है देखते हुए, प्रेशर बहुत है मार्केट में, एंड प्लीज़ करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट अ क्रैश। जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, लास्ट सपोर्ट देखिए 22,590, 22,590, दैट्स अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। एंड कितना दूर है 22,590 इज़ 1000 पॉइंट्स अवे। 1000 पॉइंट्स निफ्टी यानी 4% की गिरावट तो आपको वैसे भी उम्मीद करनी चाहिए थी जनवरी में, तो हर साल उतना प्लस एंड माइनस होता ही है ना। एवरीथिंग डिपेंड्स कि वो बजट किस तरह का आएगा। दिस इज़ अ प्री पोजिशनिंग ऑफ द बजट, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द चाइना वायरस, बिकॉज वो एक नॉर्मल बुखार ज़ुकाम की तरह है, उसका मोर्टेलिटी रेट कोविड से काफ़ी कम है, इट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल। हाँ, 2 केसेस इंडिया में मिले हैं, हम जानते हैं, लेकिन आई थिंक इट जस्ट एडेड फ्यूल टू द फायर। वो फियर फैक्टर का काम किया उस वायरस ने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे 23,450 देखेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था, मुझे लगता है 23,453 शायद एक बार डिफेंड कर ले निफ्टी और वहाँ से पकड़ ले, अदरवाइज़ 23,124 तो पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गिरावट के लिए अभी स्कोप ही नहीं बचा है निफ्टी के स्टॉक्स में। सारा सब कुछ तो प्राइस में आ गया एट 23,350, सब कुछ प्राइस में है, मोटा मोटा 23,360 एक्चुअली। नाउ इफ़ वी लुक एट द फाइनल स्लाइड, RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है, इट इज़ अराउंड 48.39, एंड बेसिकली मार्केट न्यूट्रल साइडवेज जो मैं कह ही रहा हूँ वो है, हर एंगल से न्यूट्रल है, हर एंगल से एक ही मैसेज आपको चीख के आ रहा है कि वेट फॉर प्रॉपर ट्रेंड टू इमर्ज, दैट्स इट, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स सी हाउ मार्केट्स रिएक्ट। वैसे अब बड़े बड़े दिग्गज क्या रिजल्ट्स देते हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, उस पर डिपेंड करेगा, बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट्स अच्छे भाव पे आपको मिल सकेंगे। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।